अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनील एंड सेल लेवल। ऑर्गेनील एंड सेल लेवल से पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी लेवल हैं उनको कम वक्त में सीक्वेंस के साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब मिलते हैं एटम बनता है। जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो ऑर्गेनील्स बनते हैं। और जब ऑर्गेनील्स मुख्तलिफ मिलते हैं देन सेल बनता है। इसी तरह जब सेल्स जो है एक साथ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। और जब ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। इसी तरह जब ऑर्गन सिस्टम जो है मिलते हैं देन इंडिविजुअल बनता है, एक पूरा जानदार इंडिविजुअल बनता है। इसी तरह जब इंडिविजुअल्स मिलते हैं देन पॉपुलेशन बनता है। और जब पॉपुलेशंस मिलते हैं कम्युनिटी बनता है। और जब कम्युनिटी मिलते हैं देन बायोस्फीयर बनता है। अच्छा, अभी थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ेंगे। ये जो सब एटम्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था किसी लेक्चर में। एटम के अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक को हम प्रोटॉन कहते हैं, दूसरे को हम न्यूट्रॉन कहते हैं, तीसरे को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं। पॉजिटिव में प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह हम एटम की बात करें तो यही सब जो एटॉमिक पार्टिकल्स है यही मिल के एटम्स बनाते हैं। और एटम जो है सेम मिलते हैं देन एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स की बात करूं, ऑक्सीजन ए पी एलिमेंट है, आर नाइट्रोजन बी एलिमेंट है। एटम्स सेम किस्म के जो है मिलते हैं देन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की शक्ल में जो एलिमेंट्स बनते हैं। और इनकी जो यूनिट्स एटम कहलाती है। इसी तरह जो है जब एटम्स मिलते हैं देन मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल की मैं अगर एग्जांपल आपको दे दूं, ये जो ग्लूकोज है जिसका फार्मूला C6H12O6 एक मॉलिक्यूल है। वाटर भी एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह बहुत सारे जो मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं देन ऑर्गेनील बनता है। एक को हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, एक को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इसी तरह के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं ऑर्गेनील्स में तब्दील होते हैं या ऑर्गेनील्स बनते हैं। ऑर्गेनील्स जो है सेल के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम ये भी एक ऑर्गेनील है। और बहुत सारे जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनील्स जब मिलते हैं वो सेल बनाता है। प्रोकार्योटिक सेल है या यूकार्योटिक सेल है। बहुत से जो सेल है वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। मैंने यहाँ पर टिश्यूज़ नहीं लिखा है। टिश्यूज़ बहुत सारे होते हैं बॉडी के अंदर, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। इसी तरह बहुत से टिश्यूज़ जब मिलते हैं कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन्स में तब्दील होते हैं। ऑर्गन्स हमारे बदन के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। मैं अगर बात करूँ ये जो किडनीज़ है ये भी ऑर्गन्स है। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है। सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक पूरा जानदार बनाते हैं। जैसे कि हम है ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह बहुत से जो एक जैसे इंडिविजुअल्स जब एक वक्त में एक ही जगह में उनको स्टडी की जाए तो उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके हम एक जगह में और एक ही वक्त में जब स्टडी करें तो उनको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। और इसी तरह जब कम्युनिटी मिलते हैं तो बायोस्फीयर बनता है। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनील एंड सेल लेवल के हवाले से, जिसमें हम ऑर्गेनील और सेल लेवल को पढ़ते हैं। डेफिनेशन है ऑर्गेनील का, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म
परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल। सेल के अंदर ऑर्गेनील्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ऑर्गेनील्स को हम सब सेलुलर कहते हैं क्योंकि ये सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। सब का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, उनको सब इसी वजह से कहते हैं कि वो एटम के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह सेल्स के अंदर जो है ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से इनको जो है सब सेलुलर भी कहते हैं या इनको ऑर्गेनील्स कहते हैं। ऑर्गेनील्स जो है माइक्रोमोलिक्यूल प्लस मैक्रोमोलिक्यूल की जो है कम्बिनेशन से बनती है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो मॉलिक्यूल से जो है ऑर्गेनील बनती है। सबसे पहले हम सेल और ऑर्गेनील्स का जो स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे। इस सेल का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये जो है सेल है और यहाँ पर जो है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस भी एक जो है ऑर्गेनील है। और न्यूक्लियस के बाहर जो एक और ऑर्गेनील मैं बना रहा हूँ, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर एक और मैं जो है ऑर्गेनील बना रहा हूँ, इसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम भी ऑर्गेनील है, न्यूक्लियस भी ऑर्गेनील है और माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनील है। अभी इनके मैं फंक्शंस आपको बता रहा हूँ। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन है। सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन के अमल की वजह से सेल को एनर्जी प्रोवाइड होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और इसके अलावा ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं राइबोसोम्स को, क्योंकि प्रोटीन्स इसी के अंदर बनती है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियस के अंदर जो मोसम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस का भी एक अहम किरदार होता है। और न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये टोटल जो सेल है इसी के कंट्रोल में होता है। और इन्हीं ऑर्गेनील्स के बाहर ये फ्लूइड है, इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। साइटोप्लाज्म। ये जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनील्स हैं, इनका अपना ही एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए, जीन्स वगैरह मौजूद है, जो कि डिवीजन में इसका एक बहुत अहम रोल है। ऑर्गेनील्स है, ये मिलकर सेल बनाते हैं। सेल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारा स्ट्रक्चर भी बनाता है और उन स्ट्रक्चर में फंक्शन इसका भी होता है। किडनी है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, लेकिन उनमें फंक्शन भी होते हैं। इसी तरह सेल में भी पाए जाते हैं। हमारा टोटली जो बॉडी है वो तमाम जो है सेल से बने हुए हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के दो किस्में हैं, एक को हम यूनी सेलुलर कहते हैं और दूसरे को हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। यूनी मतलब वन और मल्टी मैनी। सेलुलर सेल्स को कहते हैं, यानी ऐसे जानदार जो एक सेल से बने हुए हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और ऐसे जानदार जो कि 2 सेल या 4 सेल या ज़्यादा से ज़्यादा सेलों से बने हुए हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर्स में आते हैं प्रोकारियोट्स,
आर्ट्स जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जिनका बॉडी सिर्फ एक ही सेल में मुश्तमिल होता है। प्रोटिस्ट्स भी जो है यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर्स की बात करें, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एक्सेट्रा, जितने भी और ऑर्गेनिज्म हैं मल्टी सेलुलर्स होते हैं, क्योंकि इनका बॉडी मुख्तलिफ किस्म के सेल्स से बना हुआ है। इनमें बहुत सारे जो है सेल्स पाए जाते हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, और इन्हीं की वजह से इनके टिश्यूज़ नहीं होते, और मल्टी सेलुलर्स में टिश्यूज़ होते हैं। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर्स हैं इनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इनमें पाए जाते हैं। आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, आने वाले वीडियोस में मुलाकात होगी। वस्सलाम।